Hello dear students, today we are going to learn about adjectives. अब ये adjectives क्या होते हैं? Adjectives they describe nouns, मतलब वो nouns को describe करते हैं, ठीक है. क्वालिटी बताते हैं नाउन की, मतलब ये नाउन कैसा है, ये वर्ड, ये पर्सन, ये प्लेस, ये एनिमल या थिंग, ये कैसा है, ठीक है. फिर अब एडजेक्टिव्स में ही ना एक आती है आपकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है. अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है, कंपेयर किया जाता है. जैसे अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको. जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. टॉल मतलब लंबा, टॉलर मतलब उससे लंबा, और टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, ठीक है. अब ये जो टॉल है ना, ये आपकी होती है पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री मतलब ये इसका ओरिजिनल वर्ड है. जो हम कहेंगे ना ओरिजिनल वर्ड, तो वो टॉल है, ठीक है. टॉलर आपकी होती है कंपैरेटिव डिग्री, मतलब ये तब यूज़ किया जाता है जब दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ कंपैरिजन किया जा रहा हो. उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, ठीक है. इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री. फिर आता है आपका टॉलेस्ट. ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं होती, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, मतलब सबसे ऊपर. तभी तो कहा गया ना टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. मतलब ये नहीं कि टॉलेस्ट के ऊपर टॉलेस्टर जैसा कुछ जाएगा, नहीं, यही सबसे ज़्यादा सुपीरियर है. अब देखो टॉल में तो कुछ हमने ऐड नहीं किया है क्योंकि वो तो पॉजिटिव डिग्री है, उसमें कुछ ऐड करने जैसा कुछ है ही नहीं. लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना होता है, हमें कंपैरेटिव डिग्री में हमें मोस्टली ई आर या फिर आई ई आर ऐड करना पड़ता है उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए. सुपरलेटिव में क्या करना पड़ता है, सुपरलेटिव में ई एस टी लगा के उसे सुपरलेटिव डिग्री बनानी होती है. जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. अभी आप देख सकते हो ना, मैंने स्मॉल हाइट वाला पहले बनाया. ये टॉल है, ये टॉलर है, मतलब इससे टॉल है, इससे लंबा है. और ये टॉलेस्ट है, मतलब सबसे लंबा है. आप इसमें हाइट में देख सकते हो ना इन लोगों के. फिर इसके बाद आपका आता है लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. मतलब लॉन्ग मतलब ये लॉन्ग है, ठीक है. लॉन्गर मतलब इससे लंबा है, इससे लॉन्ग है. लॉन्गेस्ट ये सबसे लंबा है, ठीक है. फिर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट. अब आप बोलो कि मैम आपने ऑनेस्ट, तो चलो ठीक है, समझ में आता है, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये ओरिजिनल वर्ड होता है. लेकिन आपने यहाँ मोर ऑनेस्ट क्यों लगा दिया, फिर यहाँ मोस्ट ऑनेस्ट क्यों लगा दिया. तो स्टूडेंट्स की एक ट्रिक है, ठीक है. तो पहली ट्रिक तो ये है आपकी कि जब आपका ना कोई ऐसा वर्ड हो जिसका फर्स्ट जो है, फर्स्ट लेटर, उसका ओरिजिनल साउंड ना हो. जैसे आप ऑनेस्ट बोलते हो ना, आप हॉनेस्ट तो बोलते नहीं हो. तो पहली बात तो ये है कि ये इसका जो एच है, ठीक है, एच की खुद की वॉइस तो है नहीं, हम तो यहाँ से इसको रीड कर रहे हैं ना. इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे मोर लगाना पड़ रहा है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और यहाँ मोस्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक है. ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट. अब एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक मैंने अभी क्लास में बताई थी उस दिन, कि बेटा जब आपको 6 से ज़्यादा लेटर्स वाले, 6 या 6 से ज़्यादा लेटर्स वाले आपको वर्ड्स दिखाई देते हैं, तो उसमें आपको मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट बताना पड़ता है. अब जब आप थोड़ा बड़ी क्लासेस में चले जाओगे तो आपको उस टाइम आपको पता चलेगा कि होता क्या है कि जो लॉन्ग लेटर्स होते हैं ना, लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, उसमें सिलेबल होता है, ठीक है. सिलेबल मतलब कि जब कोई अगर आप किसी छोटे बच्चे को बोल दो कि बेटा आपको ना ये वाला वर्ड रीड करके बताना, तो वो क्या करेगा, इसको ना कई पार्ट्स में ना इसको तोड़ देगा, है ना. अब वो क्या करेगा, एक इनको अलग निकाल देगा, टेल को अलग निकाल देगा, फिर ईजेंट को अलग निकाल देगा. वो ऐसे पढ़ेगा, इन, टेल, ईजेंट ना, या ऐसे पढ़ेगा वो, इंटेलिजेंट. ऐसे तोड़ तोड़ के, ब्रेक कर करके पढ़ेगा. तो जो वर्ड्स ना आपको रीड करने के लिए उसे ब्रेक करना पड़ रहा है ना, तो वो उस केस में आपको मोर और मोस्ट यूज़ करना होता है, ठीक है. आप देख रहे हो ना, ये पहली बात तो ये 6 लेटर से ज़्यादा है, ठीक है, 6 लेटर से ज़्यादा भी है, और इस वजह से आपको मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज़ करना पड़ रहा है और मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री दिखाने के लिए, ठीक है. फिर आता है आपका हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. हैप्पी मतलब यार खुश होना, जो हैप्पियर मतलब उससे ज़्यादा खुश होना, और हैप्पीएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा खुश होना, ठीक है. हैप्पी खुश, हैप्पियर उससे ज़्यादा खुश, और हैप्पीएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा खुश, ठीक है. आप देख सकते हो ना, मैंने इसके अकॉर्डिंग ये इमोजीज भी ड्रॉ किए हैं.
फिर देखो आप इसमें ये एक चेंज देख सकते हो कि जब ये हैप्पी था तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री, इसमें चेंज नहीं करना। लेकिन जब इसको मैंने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से वाई हटा दिया और मैंने यहाँ क्या ऐड कर दिया, IER ऐड कर दिया, ठीक है, हैप्पियर कर दिया। फिर ऐसे मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने हैप्पीएस्ट कर दिया, IEST, ठीक है। यहाँ तो आपने बस EST लगाया था, लेकिन जिस केस में ना वाई आ जाता है तो वाई हटा के हम कंपैरेटिव डिग्री में IER लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में IEST लगा देते हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। अब जैसे शाय, शायर, शायस्ट, इसमें तो हमने ऐसा नहीं किया ना कि वाई को हटा दिया, इसको एज इट इज़ किया है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, बस वही होता है, सब जगह नहीं। जैसे ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ठीक है, उसमें आपको वाई हटाना पड़ता है। फिर अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ये एक ट्रिक है, अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो आप इसे बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ मुझे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है और कहाँ मुझे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है, कहाँ मुझे पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ आप देखो 46 इज़ ग्रेटर देन 42, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ ब्रैकेट में ग्रेट लिखा है, क्योंकि देखो ब्रैकेट में तो आपकी पॉजिटिव डिग्री ही लिखी होगी। तो आपको अब ब्लैंक्स में बताना है कि आप यहाँ कौन सी डिग्री यूज़ करोगे, यही वाली पॉजिटिव ही यूज़ करोगे या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करोगे। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है ना, 46 इज़ ग्रेटर देन। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ मुझे ग्रेटर यूज़ करना है। देखो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ना ब्लैंक के राइट हैंड साइड में दैन दिख रहा है, ठीक है, दैन, आप आँख बंद करके वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर लेना, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर भी आपको दैन दिख रहा है ना, दैन, देखो स्वीट है ना, आपने सिंपली क्या किया, ER लगा के उसको कंपैरेटिव बना दिया, ये हो गया स्वीटर, ठीक है। इवन आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं आएगी, आपको इतना देखना है। फिर देखो आप यहाँ पर भी दैन लगा तो मैंने यहाँ ग्रेटर लगा दिया, यहाँ पर भी दैन लगा मैंने यहाँ स्वीटर लगा दिया, ठीक है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बना दिया। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री कहाँ होती है। देखो सुपरलेटिव डिग्री में ना ब्लैंक के लेफ्ट हैंड साइड ना द लिखा होगा, जैसे यहाँ पे देखो द लिखा है ना, द, तो द अब जब लिख दिया है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी। जो गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बेस्ट होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। अब क्योंकि यहाँ द लगा था इसलिए मैंने पता लगा लिया कि हाँ यार यहाँ पे मुझे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ गुड की जगह लिखा होता ऑनेस्ट, ठीक है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ता, तो मुझे यूज़ करना पड़ता है यहाँ मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है। फिर देखो आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो पहली बात तो ये है कि अगर ए और एन कहीं यूज़ हो रहा है, मान लो ए या एन कहीं यूज़ हो रहा है, वहाँ पे आपको पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ करनी है, क्योंकि द यूज़ होगा तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। और इधर हैंड साइड दैन भी नहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि मैं कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करूँ, तो ये आप आइडिया लगा लेना, ठीक है। अगर आपको राइट हैंड साइड दैन नहीं दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड आपको द नहीं दिख रहा है, तो भैया चुपचाप आपको पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर लेनी। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो मैंने खुद सॉल्व कर करके आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये काम देंगे आपके एग्ज़ाम में। तो नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। इसके बाद आप क्विज सॉल्व करना और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।